तो Citroën अपनी C3 एयरक्रॉस मिड साइज एसयूवी लेके भारत में ऑलरेडी आ चुका है। अनवील हो गई है गाड़ी। काफी टाइम पहले आपने वॉक अराउंड देख लिया होगा, हमारे चैनल पर वो लाइव है, नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाना। बट वी आर इन चेन्नई टू ड्राइव दिस कार। मिड साइज एसयूवी का सेगमेंट जो कि क्रेटा, सेल्टोस जैसे एंड द न्यू एलिवेट ऐसी गाड़ियों से भरा हुआ है, उसमें Citroën ऐसा क्या नया लेके आई है। ऑल्दो Citroën बोलती है कि वी ऑफर द बेस्ट ऑफ स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी एंड ऑल्सो अ 5+2 यानी 7 सीटिंग वेरिएंट। इस गाड़ी की क्या अच्छाई हैं, क्या नॉट सो अच्छाइयां हैं, आज जानेंगे इस गाड़ी को ड्राइव करके। नमस्कार, माय नेम इज तेजन एंड यू आर वाचिंग 91 व्हील्स। डिज़ाइन वाइज अगर बात करें C3 एयरक्रॉस, क्योंकि नाम भी C3 पे बेस्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट C3 से ही कैरी फॉरवर्ड करती है। ऑल्दो Citroën की अगर डिज़ाइन लैंग्वेज हम देखें C5 एयरक्रॉस की या छोटी C3 की, सबकी थोड़ी सी मिलती जुलती है एंड दैट इज़ द सेम केस विद द C3 एयरक्रॉस। थोड़ा सा आपको मैच्योर डिज़ाइन ऑफ C3 लगेगा, यानी उस हैचबैक से डेफिनेटली नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन थोड़ी सी बड़ी एंड मैच्योर लगती है गाड़ी। फ्रंट पे वही आपको DRL मिलता है, Citroën का लोगो, एंड दिस ग्रिल हैज़ ऑल्सो बीन डिजाइंड इन अ वेरी स्पेसिफिक वे। जो ये रेक्टेंगुलर डिज़ाइन है, ऐसे ही एलिमेंट्स पूरी गाड़ी में एक्सटीरियर पे एंड इंटीरियर्स पे खास तौर पे यूज़ किए गए हैं। आपको LED हेडलाइट्स नहीं मिलती हैं एंड माइंड यू फीचर वाइज दिस कार माइट नॉट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द गैजेट गीक्स, जो लोग ऐसी गाड़ियाँ प्रेफर करते हैं जिनको बहुत सारे फीचर चाहिए, बट दिस लुक्स वेरी स्मार्ट। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द वाइडेस्ट एंड द टॉलेस्ट कार इन इट्स सेगमेंट। 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, बट वंस यू कम टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल, विच आई थिंक फॉर मी पर्सनली इज द बेस्ट वे टू लुक एट इट, बिकॉज यहाँ पर आपको इसके क्रीजेज एंड कर्व्स दिखते हैं जहाँ से एक मैस्कुलिन एसयूवी वाली अपील आती है। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रंट बम्पर एंड ऑल्सो जो रियर फेंडर है, यहाँ पर आपको थोड़े से क्रीजेज ऐसे मिलते हैं जो बाहर की तरफ हैं, दैट मेक्स फॉर अ बुच अपील। बुच अपील की अगर मैं बात करूं, यू हैव दीज 17 इंच अलॉयज। राइड क्वालिटी इज समथिंग विच आई एम ईगरली वेटिंग टू टॉक अबाउट, बट दीज लुक प्रीटी कूल। 4 डिस्क ब्रेक्स नहीं आते हैं, 2 डिस्क ब्रेक्स हैं। ब्रेक की परफॉर्मेंस आई विल जस्ट गेट टू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन द साइड प्रोफाइल यू हैव दिस कॉन्ट्रास्टिंग रूफ की अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रास्टिंग की, यू हैव डिफरेंट कलर ऑप्शन। ड्यूअल टोन लेना चाहते हैं 6 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, सिंगल टोन लेना चाहते हैं 4 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। तो साइड प्रोफाइल लुक्स वेरी नाइस। ऑल्सो जो व्हील बेस है दैट इज ऑल्सो बेस्ट इन क्लास, 2671 mm। जी हाँ, दैट मेक्स फॉर अ वेरी बिगर कैबिन ऑन द इनसाइड विच वी विल सी। एंड नाउ बिफोर वी एंटर इनसाइड द कैबिन, रियर इज ऑल्सो वेरी डिस्टिंग्विश्ड। ये वाला जो कलर हम चला रहे हैं, दिस इज अ वेरी डार्कर शेड, बट अगर वाइट या आप सिल्वर या बहुत लाइट शेड ऑप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी क्रीजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगी एंड दिस मेक्स फॉर अगेन अ मस्कुलर अपील। सो ओवरऑल डिज़ाइन वाइज दिस डज सेटिस्फाई योर नीड ऑफ अ बुच एसयूवी। बट कैबिन के अंदर जाने से पहले आई वांट टू शो यू इट्स बूट, क्योंकि ये बेस्ट इन क्लास नहीं है, मैसिव बूट स्पेस है। 511 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। माइंड यू ये गाड़ी 2 वेरिएंट्स में आती है, आप 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन भी ले सकते हैं एंड द वन वी आर ड्राइविंग इज कॉल्ड 5+2 फ्लेक्सी प्रो सीटिंग। अगर आप पीछे की दोनों सीट्स को फोल्ड कर दें एंड निकाल दें का मतलब क्या है, दीज बोथ सीट्स आर रिमूवेबल। जी हाँ, आप इनको बाहर निकाल सकते हैं। आई विल जस्ट शो यू। हमने अपना पूरा लगेज बाहर निकाल दिया है। जस्ट फ्लिप द सीट एंड एक आपको वेलक्रो मिलता है जिसे आप पुश करिए एंड हियर यू गो। लाइक हार्डली विद इन 5 to 10 seconds आप सीट बाहर निकाल सकते हैं। दिस विल क्रिएट मोर जेनरस बूट स्पेस। I think this type of practicality is what we Indians need in real life. Now we will just get inside the cabin and देखते हैं गाड़ी कितनी comfortable है from the inside in terms of ride comfort and drivability. So once you get inside the C3 एयरक्रॉस, बहुत सारी सिमिलर चीज़ें C3 से देखने को मिलने वाली हैं आपको। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड के बहुत कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो C3 से कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल द AC वेंट्स,
दे आर अगेन रेक्टेंगुलर शेप, जैसे आपने बाहर हेडलाइट्स के अराउंड एरिया देखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही फंकी सा एंड डिस्टिंक्टिव सा डिज़ाइन हम बोल सकते हैं। फ्रेंच कार है एंड फ्रेंच कार्स दे आर नोन फॉर अ वेरी डिफरेंट डिज़ाइन अपील। एंड ऑल्सो अगर आप ड्यूल टोन ऑप्शन ले रहे हैं तो उसमें आपको डैशबोर्ड के भी 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक सिल्वर एक्सेंट आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगी एंड सेकंड वन जो हम चला रहे हैं इस पे, दिस इज काइंड ऑफ ब्रोंज एंड ब्राउन मिक्स। पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है टू मेक द कैबिन फील अ बिट रिच, but I think there is a lot of lack in terms of features, because feature wise this car could have been better. नेसेसिटी के सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर जरूर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 10.2 इंच का आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलता है। दिस हैज़ द वायरलेस मिररिंग यानी वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। इसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल है। एवरेज फ्यूल इकॉनमी कितना दे रही है, इंस्टेंटेनियस कितना दे रही है, इकॉनमी के हिसाब से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मतलब आपको कब गियर शिफ्ट चेंज करने चाहिए, गियर शिफ्ट करने चाहिए, डाउन शिफ्ट करने चाहिए, इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस छोटे से स्क्रीन पर मिलती है। बट आई थिंक दिस स्क्रीन इज़ अ बिट स्मॉलर, ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो सकता था। जिस सेगमेंट में सिट्रोइन इस गाड़ी को पिच कर रही है दैट इज़ द मिड साइज एसयूवी सेगमेंट, वहाँ पर दूसरी गाड़ियों के इंटीरियर्स के मुकाबले आई थिंक सिट्रोइन C3 एयरक्रॉस थोड़ा सा फीकी पड़ जाती है, थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ओनली। स्पेस की अगर मैं बात करूं, स्पेस ठीक ठाक है। विड्थ बिकॉज गाड़ी की सबसे ज़्यादा है इस सेगमेंट में, तो इंटीरियर में आपको स्पेस की कोई कमी ऐसी एज सच फील नहीं होने वाली है। मैं ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, आई एम ड्राइविंग। द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट वाज सीट का डिज़ाइन इज़ वेरी गुड। बॉस्टरिंग अच्छी है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है एंड आई ऑल्सो हैव अ गुड हेड रूम। इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलती है, छोटी भी और पैनारोमिक कुछ भी नहीं मिलता है। दैट ऑल्सो मेक्स फॉर यू कैन से कोस्ट कटिंग। ऐसी ही कोस्ट कटिंग हमने डोर हैंडल्स पे देखी है, उसमें आपको पुश वाले वो नहीं मिलते हैं जो आज के दिन एक सेगमेंट स्टैंडर्ड है, नॉट सिर्फ एसयूवीज़ में, छोटी गाड़ियों में भी, बट इसमें वो भी नहीं मिलता है। बट ओवरऑल क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, हार्ड प्लास्टिक्स ज़्यादा नहीं है, क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक इज़ नाइस, फिट एंड फिनिश इज़ गुड। एज सच हमें अब तक इस गाड़ी के अंदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कोई ऐसा पैनल गैप नहीं मिला है, कोई ऐसी रेडलिंग की साउंड, कुछ हिलने की आवाज़ अभी तक गाड़ी के प्लास्टिक के पैनल्स में से नहीं आई है। यूटिलिटी स्पेसेस कैसे हैं, सेंटर कंसोल में अच्छा खासा एरिया मिलता है, 2 कप होल्डर हैं, फ़ोन रख सकते हैं, अपने वॉलेट बिलोंगिंग्स आराम से रख सकते हैं। बीच में आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिलती है अगर आप टॉप स्पेक वेरिएंट ले रहे हैं। सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे आपको रियर पावर विंडोज़ के स्विच मिलते हैं, विच आई थिंक इज़ अगेन अ बिट ऑफ मे बी कोस्ट कटिंग, क्योंकि पीछे वाले पैसेंजर्स को अगर अपनी विंडोज़ ऑपरेट करनी है दे ओनली हैव दिस ऑप्शन। सेंटर कंसोल में हैंड ब्रेक इज़ मैनुअल, इसके नीचे भी आपको एक थोड़ी सी जगह मिलती है। डोर पॉकेट्स ठीक हैं, आप 1 लीटर की पानी की बॉटल ईजिली आ सकती है, अगेन आप अपनी बिलोंगिंग्स रख सकते हैं, बट नॉट वेरी ह्यूज। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सीन ऑन द कोरियन कजन्स किया और Hyundai Creta, उन दोनों किया सेल्टॉस, इन दोनों गाड़ियों में बहुत स्पेस मिलता है आपको यूटिलिटी का ऑन द डोर पैड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिक क्वालिटी इज डिसेंट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉपर फैमिली एसयूवी। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा फीचर रिच गाड़ी पसंद नहीं है या आप बजट वाइज ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो आपको प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा ऑफर करे, एट द फ्रंट सीट Citroen इज़ गोइंग टू प्रूव वेरी बेनिफिशियल टू यू। प्राइसिंग अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर, बट लेट्स सी, अक्टूबर तक प्राइसिंग आ जाएगी, सितंबर एंड तक, एंड वी आर होपिंग दिस इज गोइंग टू बी प्राइस्ड वेरी एग्रेसिवली। नाउ व्हाट अबाउट द ड्राइवेबिलिटी, द मेन एस्पेक्ट। सबसे पहली चीज़ आपको जो फील होगी दैट इज़ वेरी गुड विजिबिलिटी ऑल अराउंड। ग्लास एरिया की वजह से गाड़ी की डायमेंशंस विच आर ऑब्वियसली ह्यूज एंड बिगेस्ट इन इट्स सेगमेंट बहुत ही क्लियर रहती है। सो फॉर शॉर्ट ड्राइवर्स दिस इज गोइंग टू प्रूव अ वेरी बिगर बून इनसाइड द सिटी लिमिट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पैनारोमिक सनरूफ अगेन ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता है, बट स्टिल द विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड ऑल अराउंड। Second thing on the driver seat which I noticed is that steering का response is very neutral. Lower speeds पे it's very light, very easy to operate. So aged people या people who have special abilities and they are driving the car, this is going to prove very very good. And also my friends from Punjab will enjoy this because turban के लिए they have plenty of space all around. Steering response nice as you gain speeds.
आपको कॉन्फिडेंस आता है, बट दिस इज नॉट अ बिगर कार टू प्ले अराउंड. दिस हैज नॉट बीन डिजाइंड फॉर अ वेरी स्पोर्टी ड्राइविंग डायनामिक्स. दिस इज डिजाइंड ओनली फॉर कंफर्ट. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ कंफर्ट, इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका सस्पेंशन. जी हाँ, आई डोंट नो हाउ, बट Citroen has achieved this ability to make some of the most comfortable cars around the planet, and C3 Aircross is going to be one of the best in its segment. And this I can vouch for because हम इस गाड़ी को चला रहे हैं and we have already covered like 200 kilometers near around through the city streets जहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं. At the highways, potholes, undulations, speed breakers. In fact, कल मीडिया ब्रीफिंग में ऑफिशियल्स ने बोला था डू नॉट स्टॉप द कार, एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट. आई थॉट मे बी दे आर बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, बट दिस इज कंप्लीटली ट्रू. द सस्पेंशन कैन ईजिली ईट अप एनीथिंग. कोई आवाज़ अंदर नहीं आती है, कोई थड की आवाज़ अंदर नहीं आती है, ईजिली गाड़ी ग्लाइड कर जाती है. ऑल्सो बिकॉज वी हैड पैसेंजर्स इन कार बिफोर एंड वी वर 4 पीपल विद लगेज. हम इसे चला रहे थे तो पैसेंजर्स की वेट के साथ एंड विद लगेज ये गाड़ी बिल्कुल प्लांट रहती है. कोई नोज पिचिंग या आपको रियर पिचिंग महसूस नहीं होगी. व्हाट अबाउट द ब्रेक्स? फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं. ABS EBD अगेन स्टैंडर्ड है गाड़ी पे. सो ब्रेक्स आर वेरी नाइस, फीडबैक इज गुड, ब्रेक फीड नहीं आता है. कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है, नए ड्राइवर को भी बहुत अच्छा फील होने वाला है बिहाइंड द स्टीयरिंग. ओवरऑल जो ड्राइवेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स वो कंफर्टेबल है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इंजन ड्राइव ट्रेन कौन सी है? ये सिर्फ एक ड्राइव ट्रेन के साथ ऑफर की जाएगी, विच इज द 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन सोर्स्ड फ्रॉम द C3. टर्बो चार्ज है, 110 PS ऑफ पीक पावर एंड 190 Nm ऑफ पीक टॉर्क आपको मिलता है इस गाड़ी में. अगर मैं बात करूं हाउ डज इट परफॉर्म, ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ दिस इंजन इज सुपर्ब. सो आप जैसे ही क्लच को लिफ्ट ऑफ करेंगे, यू विल फील द सडन सर्ज ऑफ पावर. आपको गाड़ी में गियर्स को ज़्यादा वर्क अराउंड नहीं करना पड़ेगा अगर आप सिटी में चला रहे हैं, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड थिंग. In terms of fuel economy, 18.5 kmpl is what company is claiming, and if you drive decently, I saw very good figures on the MID crossing 20 kmpl. So we have not tested it for its fuel economy till now, but अगर 18.5 claimed है, you drive it sedately and sanely, I think 20 plus kmpl आप achieve कर सकते हैं इस engine के साथ. How about its performance? गाड़ी अगर आप चलाते हैं aggressively, this engine is fun to drive. 4 people on board, luggage के साथ, in third gear, it was easily doing 100 plus kmph. So that means जो power and torque है उसको definitely बहुत अच्छे तरीके से Indian roads के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है. So overall engine is very suitable. NVH levels are good. Although 3 cylinder है तो आपको minor सा एक grunt engine से आवाज़ जो है वो ज़रूर सुनाई देती है, but it's not very bothering like some of the 3 cylinder units which I won't name here. And overall a decent cabin experience which you feel right here. And before I go to the second row of this, वहाँ पे स्पेस शो करूँ उससे पहले कुछ चीज़ें और. ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है, आपको बाहर के RPMs पावर एडजस्टेबल मिलते हैं, एंड जो स्विचेस हैं बहुत ही बेसिक है. सो मेक योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू टेस्ट ड्राइव दिस कार, दीज आर द थिंग्स जो आपको डेफिनेटली मिलेंगी इस गाड़ी में. तो इफ़ यू वांट टू बी बॉदर्ड, इट्स योर चॉइस. 5+2 फ्लेक्सी प्रो वेरिएंट अगर आप ये चूज़ करने वाले हैं, जैसे ही आप पीछे वाले बेंच पे आएंगे, सबसे पहली चीज़ आपको लेग रूम की कमी बहुत महसूस होगी, बिकॉज पीछे की 2 सीट्स के लिए जगह बनाई गई है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है. एंड शायद इसीलिए जो इसका 5 सीटर वेरिएंट है उसमें सेकंड रो में आपको 50 mm ज़्यादा लेंथ मिलती है. उसमें भी अभी बैठ के देखेंगे एंड आपको बताएंगे क्या डिफरेंसेस हैं. बट हेयर आई थिंक द लेग रूम ये थोड़ा सा बेहतर हो सकता था. ड्राइवर सीट अगेन मेरी 6 फीट की हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, सो आप यू कैन मेक आउट कितना मेरे पास लेग रूम है. विड्थ की बात करें तो आई थिंक 2 adults एंड 1 kid कैन सिट कंफर्टेबली हेयर. 3 adults शायद लंबी जर्नी पे कंफर्टेबल नहीं रहेंगे. इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर एक AC यूनिट दिया गया है स्पेसिफिकली अगर पीछे थर्ड रो पे पैसेंजर्स बैठे हैं या किड्स बैठे हैं एंड यू आर ट्रैवलिंग टू समवेयर, तो उनको ठंडा रखने के लिए दिस यूनिट इज़ गोइंग टू प्रूव वेरी बेनिफिशियल. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ आर्मरेस्ट नहीं मिलता है. 5 सीटर वेरिएंट में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, बट 5 सीटर वेरिएंट में बीच वाले पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट नहीं मिलता है. इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, बट येस एक आपको छोटा सा हेडरेस्ट दिया गया है जो कि शायद बच्चों के लिए या शॉर्ट पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. ऑल इन ऑल
स्पेस इज़ जस्ट डिसेंट, नॉट वेरी नाइस। अगर आप सेकंड रो स्पेस प्रेफर कर रहे हैं एंड यू थिंक दैट सेकंड रो इज़ द प्लेस जहाँ पर आप ज़्यादातर अपना टाइम बिताने वाले हैं, आई थिंक 5-सीटर वेरिएंट आपको चूज़ करना चाहिए, नॉट द 5+2. दिस इज़ ओनली मेंट फॉर बिग फैमिलीज. नाउ एज सून एज यू एंटर इनटू द 5-सीटर वेरिएंट ऑफ द C3 एयरक्रॉस, इस गाड़ी में आपको लेग रूम ज़्यादा मिलेगा. 50 मिलीमीटर इसका लेग रूम जो है पीछे वो ज़्यादा है, बिकॉज इसमें आपको फ्लेक्सी प्रो यानी पीछे की 2 सीट्स नहीं मिलती हैं. और आपको जो AC यूनिट मिलती है 5+2 सीटर में यानी 7-सीटर वेरिएंट में, वो आपको इसमें नहीं मिलेगी. उसकी वजह से जो पीछे का कैबिन एम्बियंस है वो बहुत एयरी फील हो रहा है एंड ऑल्सो थोड़ा सा स्पेशियस भी फील हो रहा है. अगेन माई हाइट 6 फीट, आप देख सकते हैं लेग रूम एनफ है. फ्रंट वाली ड्राइवर सीट मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है. उसके बाद अगर मैं बात करूं विड्थ की, तो यहाँ पे 2 अडल्ट्स के साथ एक बच्चा बीच में आराम से बैठ सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि 3 अडल्ट्स लॉन्गर जर्नी पे कंफर्टेबल रहेंगे. बीच में आपको हेडरेस्ट भी नहीं मिलता है बाय द वे. एंड अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आपको बीच में सेंटर आर्मरेस्ट मिलती है, कप होल्डर है, फ़ोन रख सकते हैं, अपना पानी की बॉटल रख सकते हैं. डोर पैड्स पे अगेन आपको सेम डोर पैड है, तो कुछ यहाँ पर आपको यूटिलिटी का फ़र्क नहीं मिलेगा. ऑल इन ऑल, अगर आप एक शॉफर ड्रिवन एक्सपीरियंस चाहते हैं बट आपकी फैमिली बड़ी नहीं है एंड आपको बूट स्पेस भी चाहिए, तो 5-सीटर वेरिएंट is going to prove more beneficial than the 5+2 Flexi Pro. Also, इसकी boot space is equal to the 5+2 Flexi Pro variant. 511 liters is the best in class boot space that the C3 Aircross offers. Now, what is my verdict on the C3 Aircross? गाड़ी बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत ही प्रैक्टिकल और स्पेस वाइज तो खास तौर पे ये गाड़ी आपको बहुत कुछ ऑफर करने वाली है. सो अगर आप लार्ज फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं या आप बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल करते हैं, 5+2 फ्लेक्सी प्रो वेरिएंट आपके बहुत काम आने वाला है. बट अगर आप शॉफर ड्रिवन होने वाले हैं या आपको सिर्फ 5 एडल्ट्स के लिए ही स्पेस चाहिए एंड वो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो आप 5 सीट वाला वेरिएंट ऑप्ट कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द व्हीकल? वेल, अभी Citroën एक्सपेंशन फेज में है. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 75 शोरूम, 75 सर्विस सेंटर्स और खुल जाएंगे पैन इंडिया. दैट मीन्स कि आपको नेटवर्क अच्छा मिलेगा. अगर आपके सिटी में अभी Citroën नहीं है, जल्दी आ जाएगा. इन टर्म्स ऑफ कार, C3 एयरक्रॉस कैसी है? क्योंकि अभी प्राइसिंग रिवील नहीं हुई है, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली से जस्ट पहले या सितंबर के लास्ट वीक तक प्राइसेस आ जाएंगे. माय एक्सपेक्टेशंस आर दैट ये 9 से 14 लाख रुपए के बीच के प्राइस रेंज में आएगी. एंड इफ दैट हैपेंस, आई थिंक C3 एयरक्रॉस इज गोइंग टू प्रूव अ विनर फॉर द Citroën इन इंडिया, बिकॉज इतने पैसे में you have the Hyundai Venue, you have the Tata Nexon, and you have some selected variants of the Seltos and Creta and Grand Vitara as well. Honda Elevate की प्राइसिंग अभी भी नहीं आई है. A lot of buyers, a lot of viewers are interested in that also. But Aircross आपको ऐसा सस्पेंशन, ऐसा कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है जो I can vouch for इस सेगमेंट में अभी तक कोई गाड़ी नहीं देती है. Although this is less in terms of features, but it looks gorgeous. Are you also planning to drive the C3 Aircross? Let us know in the comments. I'll meet you very soon with another detailed review. Till then, please drive safe, always buckle up, and if you're not subscribed, please subscribe the channel.